डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई है। हुकूमती अखराजात में कमी भी की जा रही है। मईशत पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? ये तो सियासी बयान है। 5 साला माशी प्लान तो मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या बना रही है, क्योंकि इसमें बड़े अभी उतार चढ़ाव हैं। मुल्क की मईशत जो है वो ठीक करना आसान काम नहीं है। एक तो एलीट कैप्चर, दूसरा जो है वो ये फिर वही बात अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। आप जितना मर्जी फिर वही मतलब वही मैं तो रिपीट ही करता रहता हूँ बात, जब तक एक जानवर पड़ा हुआ है कुएं में कुछ ठीक नहीं होगा। आप सिस्टम को रिफॉर्म्स करें और उसके बाद आप देखें कि ऐसे चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं। आपने अपने नौजवानों को कुछ देखे जाना है ना, यूथ को, अगली नस्ल को, तो उनको क्या देखे जाएंगे कि ये 1994 के अंदर हमने साइन किए थे IPP माहदे, और वो 2024 के अंदर और उसके आखिर तक जो है, इसलिए आपका बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं घरों में और डॉलरों में पेमेंट्स हो। मतलब मैं इस पर अब जो हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस शुरू हुआ है जो कि जनरल फैज से स्टार्ट हुआ है। और इसमें अब कोई देखें, जब जनरल फैज का नाम आ गया और उनके साथ ब्रिगेडियर्स भी हैं और पता नहीं क्या कितने लोग और हैं, कोई भी आ गया, तो फिर वो अब यहाँ पे सब जो है ना जो है वो मतलब अब मेरे नहीं ख्याल के कोई भी मुकद्दस गाय है इस मुल्क में, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ठीक है, और वो जो है वो, और मैं तो बल्कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं इंसान, ख्वाहिशात में क्या ये अकाउंटेबिलिटी इस तरह से भी होनी चाहिए कि क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब हैं लोग। जो जो मैं हमेशा मैं वो बात कहता हूँ कि जो इकोनॉमिक हिटमैन है उसमें वो बंदा कहता है कि नाहल लोगों को कुछ ना करो, नाहल इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो किसी खास जगह पे लगा दो, वो खुद ही तबाह हो जाएगा। वो बेशक करप्ट ना हो फाइनेंशियली, वो नाहल हो, अदारा तबाह हो जाएगा। और करप्ट हो तो फिर तो क्या बात है। तो ये नाहलियत वाली जो चीज़ है ना कि अहलियत नहीं है और प्रमोशन होते चले गए और ये होते चले गए और ये होते चले, क्यों? ये उसके जानने वाला है, ये उसके जानने वाला है, ये उसके मामे का पुत्र है, ये उसके चाचा का पुत्र है, ये प्रमोशन होते जा रहे हैं। कोई कहीं लग गया। अच्छा, ये प्रमोशन डजंट मीन कि सिर्फ ये मैं कुछ सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ या सिविल मिलिट्री पे नहीं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं हो रही, ये प्रमोशंस की बात हो रही है। जो आपका जो हमारा एलिट तबका है ना, उसमें भी तो अजीब सूरत हाल बनी हुई है। ये जो, और मैं ज़रा यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता, हम तो खैर किसी खाते में नहीं आते, चीफ जस्टिस साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से एक 10 बजर तक गुजारिश है उनसे। मुझे नहीं पता कि ये आवाज़ पहुंच पाएगी, आगे नहीं पहुंच पाएगी। ये ज़रा चेक करें कि ये हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में ये आइस का नशा कैसे आ रहा है। ये पिछले चंद, ये मुझे तो यहाँ मैं इस्लामाबाद में मुझे कुछ साल हुए हैं, आगे हूँ मैं, वो मैं शिफ्ट हो गया हूँ बाहर से, लेकिन ये पिछले चंद सालों में जो है, पहले तो मैं सुनता था और मुझे तो नहीं इसका इल्म था, लेकिन फिर मुझे इसका ग्रेजुअली अंदाज़ा होने लगा कि यहाँ पर आइस नामी कोई चीज़ है। फिर वो क्या है उसको देखा, फिर वो इतनी ज़्यादा स्कूलों कॉलेजों में उसे कौन यहाँ पे बेचता है। वो ये स्कूल कॉलेजों के बच्चों को आइस पे, और स्कूल कॉलेज यूथ में, और वो स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ में ये आइस का नशा कैसे हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है इस पे, बहुत ही मौदबाना गुजारिश है कि ये आइस को पकड़ें। ये इनके पीछे कौन है? ये मुझे तो, मेरे लिए शॉकिंग है ये। मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे अपने वक्त में भी, या इस वक्त भी। मुझे अब मैं कुछ दिनों से फिर दोबारा
कि जी वो आइस का होता है, इधर उधर, इधर मिलती है आइस, उधर मिलती है आइस, यहाँ होता है। तो मैं कहता हूँ ये इसको ज़रा चेक करें प्लीज़ खुदारा कि ये आइस कहाँ से, ये नशा कहाँ से आ गया है। मतलब एक सिगरेट, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि सिगरेट नाम की कोई चीज़ स्कूल कॉलेजों में कोई पिए। तो ये तो यहाँ पे तो आइस का नशा आ रहा है। तो ये मेरी गुजारिश है और मैं तवक्को करता हूँ कि इसका भी कोई नोटिस लेगा इसके ऊपर भी। ये यहाँ बन रही है, कहीं सरहद पार से आ रहा है, ये क्या है, स्कूलों कॉलेजों तक कैसे पहुँच रहा है, ये तो मुनज़्ज़म तरीके से पहुँच रहा है ना। तो इसको ज़रा देखें प्लीज़, मेरी गुजारिश है। दूसरी बाकी तो ये कि ये मैनमेड क्राइसिस, ऊपर पकड़ धकड़, ये चलेगा भी सिलसिला और अच्छा है वो जो इसमें है, वो फारिग हो मुल्क ठीक हो। नीचे जो है ना बस वो अब ये कि ये बजट और महंगाई और ये सारी चीज़ें, मतलब ये ठीक हो जाएगा। मैं बताऊँ आपको, जब अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू होगा ना, ये सिस्टम्स भी पकड़े जा रहे हैं, मकड़े के जाले टूटेंगे इसमें। किसी भी अदारे, अगर फ़ौज के तो कोई मतलब अब जो भी है वो मतलब हो जाए इसमें, ठीक है ना। और एक अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में, कड़ा एहतसाब बिल्कुल वो बड़ा ज़रूरी हो गया और कड़ा हो रहा है ना। जब ये इस लेवल पे लोग अरेस्ट हुए हैं तो फिर तो बस बात, फिर तो मतलब अब कोई मेरे ख्याल से वापसी का रास्ता नहीं है। रियासत के बावजूद बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा हो रहा है और इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। आइस पे देखें कि आइस के पीछे कौन है, या इसके पीछे भी कोई बहुत ही बड़ी कोई गुर्गे निकलेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा इसमें तो बहुत यानी नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात। दूसरी जो बात है वो ये कि ख़िते में सूरत हाल बहुत ऐसी है कि बहुत वोलेटाइल हालात हैं और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो आज रात या कल सुबह किसी वक्त इसराइल पहुंच जाएंगे और फिर उनकी नेतन्याहू से मुलाकात है और फिर उनकी गालिबन वो काहिरा जाएंगे या दोहा जाएंगे और किसी और मुल्क का दौरा भी कर सकते हैं। यानी अब वो अगले चंद रोज़ जो हैं वो मशरिक़ी वस्ता या मगरबी एशिया में ही गुजारेंगे और इस दौरान जो है वो एक उम्मीद की जो किरण है वो ये फूटी हुई है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बात कही है कि, और ये बात कुछ नज़र भी आ रही है अभी तक, कोई एक्सीडेंटल बीच में कोई गड़बड़ ना हो तो ना हो, लेकिन ये कि उनकी तरफ से ये बात है कि हम इससे ज़्यादा करीब मुआहदे के नहीं पहुँचे कभी भी, जितना इस वक्त पहुँच चुके हैं। ये जंग बंदी और जो अल्टीमेटली जंग बंदी तो मैं क्या कहूँगा, जहरियत का ख़ात्मा और साथ उसके ये कि दो रियासती हल की तरफ, और इसमें जो है वो ये सारे डिप्लोमेट्स यहाँ मौजूद हैं। फ़्रांस के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जो हैं वो पहले तो उन्होंने मुलाकात की थी, पहले वो इसराइल में थे, फिर वो इजिप्ट, फिर वो लेबनान, तो वो बहुत एक्टिव है, ठीक है। और सेक्रेटरी ख़ारजा ब्रिटेन के वो भी इस खत्ते में, और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन अब आ जाएंगे तो सेक्रेटरी ब्लिंकन वो करवा के जाएंगे। इसकी जो तारीख़ रखी गई है जिसका भी ऐलान नहीं हो रहा कि ये, अच्छा एक बात तो उसमें यह है कि गैर एलानिया जो हंगामी मरकज़ या उसको आप कहें, उसको जो भी नाम देना चाहें उसको, वो कायम हो गया है काहिरा में, और वो बिल्कुल काहिरा और जो गज़ा रफ़ा बॉर्डर है उसके करीब एक बहुत बड़ा सेंटर जो है वो तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा है, और वो तकरीबन वो मतलब वो, और वो उस सूरत में जैसे ही ये मुआहदा साइन होगा तो उसके बाद वहाँ से डॉक्टर्स और होस्टेजेस की जो रिलीज़ होगी और फिर कैदियों की जो रिलीज़ होगी, और तो ये सारा उसके लिए वो काहिरा में उसकी तैयारियाँ हो रही हैं।